आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नरेशन। ठीक है, तो नरेशन हम लोग जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से ये फैमिलियर टॉपिक है, जो हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नरेशन का दो पार्ट हो जा रहा है, एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है बच्चों? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो वक्ता है, बोलने वाले के बात को हूबहू आप उसी के बातों में अगर कह रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर कोई बंदा कुछ बात आपको बोला और आप उसी के बात को उसी के ज़बान में कह रहे हैं, कोई अल्फाज को चेंज नहीं कर रहे, ना मतलब को चेंज कर रहे, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और अगर आप उसके अल्फाज को चेंज कर दे रहे, मीनिंग चेंज नहीं कर रहे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का कुछ रूल वगैरह देखे थे, आज एक रिवाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ही सेड आई एम इल। तो आप यहाँ देखेंगे जो ही सेड है उसके बाद एक कॉमा है, और आई एम इल जो सेंटेंस है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो बच्चों आप लोग को मैं बताता चलूँ कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है, यानी कि जो एम हमारा वर्ब है, तो वो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का जो रूल है उसको एक एक करके समझेंगे अभी हम लोग। तो इसे उतारो बच्चों, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका सीखेंगे, उसका रूल देखेंगे। तो पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए 3 रूल अप्लाई होंगे। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद पहला टॉपिक लिखिए चेंज ऑफ पर्सन। पहला टॉपिक लिखिए चेंज ऑफ पर्सन। इसका रूल देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन में एक रूल आ रहा है SON सन, बाई में 1 2 3। तो S फॉर क्या हो जा रहा है? सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब SON को ध्यान देंगे और रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3 को फोकस कर रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या बोले बच्चों? यहाँ पे देखो, ये जो 1 2 3 और सन है, S से सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट और N से क्या हो गया? नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच अगर सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके। उतारो इसको जल्दी से। रूल लिखो बच्चों। जैसे हम लोगों ने बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट हो रहा है? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्या बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का बदलने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है हमारा ही सेज आई एम इल। ही सेज आई एम इल। क्वेश्चन उतारो बच्चों। देखो बच्चों, कन्वर्ट कर रहे हैं। ही सेज का सेज आ जाएगा, सेज का सेज। सेज हमारा टेंस में बदलेगा जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? तो हम लोग अभी रूल देखे थे चेंज ऑफ पर्सन में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? आई चेंज हो जाएगा ही में। तो दैट ही। अब एम हमारा यहाँ वर्ब है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, तो एम क्या चेंज होगा? टेंस नहीं। तो एम का चेंज हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा? इज। ओके बच्चों,
तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ही इज़ इल हो जाएगा। तो क्या कन्वर्ट हो गया हमारा, ही सेज दैट ही इज़ इल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा हम लोगों ने, ही सेज आई वर्क हार्ड। ओके, एक सेंटेंस हमारा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके बताएं क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। देखो बच्चों क्या कन्वर्ट हो गया, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। यहाँ जो ही हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो जो वर्क है ये पहले से प्लूरल फॉर्म में था, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगा दिए, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हैं, ही सेज टू मी, मी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट लगता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, बताओ क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो क्या बनाए हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मी, तो क्या लगा दिया टेल्स, ही टेल्स मी दैट। यू हमारा कौन सा पर्सन है बच्चा, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, उसका सब्जेक्ट रूप क्या होगा, आई, तो यू चेंज हो जाएगा आई में, आई वर्क हार्ड। वर्क जो है वर्कड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में था, तो वर्क का वर्क रहेगा, आई वर्क हार्ड। तो हो गया हमारा, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। अब एक क्वेश्चन लिखे, ही सेज आई कम हियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, इसको कन्वर्ट करके बताइए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही कम्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे, चेंज इन टेंस, कि टेंस में कैसे चेंजिंग आता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। एक एक करके मैं सबका रूल लिख देता हूँ। देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो वो चेंज हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट में, और अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले से सिंपल पास्ट में है तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पहले से पास्ट परफेक्ट में है तो चेंज होगा, टेंस का चेंजिंग होगा, नो, कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो रहा है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। आगे लिखते हैं, आगे नेक्स्ट देख। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज। तो हम लोग को नहीं पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल, कौन बोले, सर्वर बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। वाह 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 वाह, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फिर V1 ING प्लस में ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस सबका रूल लिखे जल्दी जल्दी। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट रहा तो नो चेंज। फिर उसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो नो चेंज। अब देखेंगे चेंज ऑफ मोडल्स, अगर मॉडल्स वगैरह रहेगा, शैल विल वगैरह रहेगा तो क्या चेंज होगा वो देखेंगे। अब देखिए, शैल विल चेंज हो रहा है हमारा शुड वुड में, मे चेंज हो रहा है माइट में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में। अब देखेंगे हम लोग चेंज इन टाइम एंड प्लेस, हेडिंग डालो चेंज इन टाइम एंड प्लेस, सबको उतार लीजिए। टुडे चेंज हो रहा है हमारा दैट डे वगैरह वगैरह सब उतार लीजिए। एक क्वेश्चन लिखे हम लोगों ने, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, देख लीजिए क्या लिख दिया बच्चे, ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। सिंपल पास्ट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, आगे और क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया जाएगा, आप सबको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग।